पूरे मामले में जहां जहां जिसने भी मदद की है उस पर अब कैसे एक्शन लिया जा रहा है। सतीश पांडे जिन्होंने गुड्डू मुस्लिम को अपने घर पर पनाह दी थी, जो मदद की थी, इसके बाद पत्नी क्या कुछ कह रही है, उस जगह पर रिपब्लिक भारत पहुंचा और अब परिवार क्या कह रहा है गुड्डू मुस्लिम को छुपाने को लेकर के, क्योंकि अब इस परिवार से भी पूछताछ होगी। इनको ये पता है, रडार पर ये भी आ चुके हैं। क्या कहा है सतीश पांडे की पत्नी ने, सुनिए। और इस समय हम मौजूद हैं सतीश पांडे के घर पे, जहां पर गुड्डू मुस्लिम आया था ऐसा दावा किया जा रहा है। अब हम उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था, ये कब की घटना है और वो इस मसले पर क्या कहना चाहती हैं। सीधे उनसे सवाल होंगे और आप उन्हीं से सुनिए कि आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था। आप खुद बताइए, इस घर में गुड्डू मुस्लिम आया था ऐसा दावा किया गया है, सच्चाई क्या है? जब वो यहाँ पे 1 महीने पहले की बात है, यहाँ पे एसटीएफ टीम आई थी। हमने उनको सारी बातें बता दी कि क्या क्या हुआ था सर, और उनको जहाँ से लिंक मिली थी उनको ये लिंक नहीं मिला था कि यहाँ गुड्डू मुस्लिम आया था या क्या हुआ था। बस उन्हें जो भी जहाँ से भी नॉलेज लगी है, जो भी जानकारी है, वो अपना पता करते। एसटीएफ की टीम थे, प्रयागराज टीम थे, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, पर मुझे बाद से पता चला कि ये लोग एसटीएफ वाले हैं। और वो लोग आए, मेरे हस्बैंड मुझसे पूछे कि कहाँ आए, तो मैं बात कराई। अगर मेरे हस्बैंड इस क्राइम में इन्वॉल्व होते तो मैं उनसे बात नहीं कराती। जैसे जिसने कांड किया वो भाग जाते, शायद ये भी घर छोड़ के भाग गए होते। और मैं बात कराई और नंबर लिए, वो लोग गए, उनसे मिले और उनके साथ वो लोग थाने लेके गए, उनसे पूछताछ हुई पूरा। और वो मैं भी थाने में थी, मैं भी गई थी, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद से गई थी, क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ गए, क्या हुआ, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नॉलेज था नहीं पहले से। बातचीत हुई, जो भी पूछताछ हुआ हम लोग बताएं। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अमिताभ यस सर से बात हुई, एसटीएफ के हेड हैं, वो बोले कि इन लोग को छोड़ दिया जाए। जब उनके ऑर्डर पे हम लोग को छोड़ा गया, जबकि वो पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, हम पूरा उनको सपोर्ट कर रहे थे। और उस दिन से आज तक हम लोग घर में हैं और अभी तक भी हम लोग घर में ही हैं, क्योंकि कोई ये ना कहे जैसे आप लोग ही आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है और तिल का ताड़ बना के यहाँ से चले जा रहे हैं लोग। बात कुछ नहीं हो रही है और वो लोग इतना ज़्यादा बना के चले जा रहे हैं, यहाँ पे हुआ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितने भी जगह खबरें चल रही हैं, हम आपको सबसे सटीक और सच्ची जानकारी दे रहे हैं। खुद वो आपको बता रही हैं कि किस तरह से घटना घटी, उनके घर आया, यूपी एसटीएफ को उन्होंने पूरा कॉपरेट किया, पूरा सहयोग किया, उनकी अमिताभ यश से बातचीत भी हुई और उन्होंने सारी जानकारी दी। उसके बाद वो घर में ही मौजूद हैं। अब एक चीज और, एसटीएफ टीम जब आई तो मैं खुद बाबा जी को थैंक यू बोली, थैंक यू बालाजी कि मेरे दरवाजे पे कोई ऐसा आया कि जिसको देख के मेरे मन में राहत मिली। और मैं एक नहीं 1000 बार बोलूँगी, मुझे नहीं पता कि एसटीएफ टीम मेरे हस्बैंड को लेके क्या सोच रही थी क्या नहीं। मैं बस उनको एक फरिश्ते के रूप में देखी कि मेरे दरवाजे पे एक फरिश्ता आया है। उनको देख के मैं बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि मुझे सुकून मिला अंदर ही अंदर कि कोई ऐसा आया जिसको देख के अब हम अपने मन की बात उनको बता सकते हैं। लोग डर भी गए थे, इसलिए पुलिस को भी, स्थानीय पुलिस को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि अगर हम पुलिस को बता रहे हैं, अभी जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि यहाँ के पुलिस इतने सस्पेंड हो गए, ये मिले वो मिले, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, क्या पता वही मिला हो, तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? हमारी सेफ्टी कहाँ है? आप बताओ, मेरी सेफ्टी कहाँ है? नहीं, आपकी सेफ्टी का भी ध्यान है हमें, और हम बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, ये खुद बता रही हैं। अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपसे कोई संपर्क किया है एसटीएफ ने? अभी हाल फिलहाल हमारा कोई संपर्क नहीं है। हम दोनों लोग का फ़ोन सर्विस लाइन पे डला हुआ है, लेकिन हमारा कोई संपर्क नहीं है एसटीएफ की टीम से। और हमें नहीं लगता कि उनका हमारे पर नज़र नहीं होगा बिल्कुल होगा। और वो पूछताछ के लिए बुलाए थे, ये गए भी थे और सारी बातें हो भी गई, जो भी हुआ। फिर अगले दिन इन्होंने छोड़ा, फिर जो भी चीज़ें हुई वो लोग छोड़ के चले गए। उस दिन से आज तक मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं। और ये चीज़ अगर लाइव जा रही हो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे हस्बैंड उस दिन से अभी तक घर में ही हैं। और ये सेफ्टी की जिम्मेदारी अब आप लोग की है। और हम लोग को फिर से कभी कोई परेशान नहीं किया। जो भी पूछताछ हुई, जो भी हुआ, हमसे जितना बन पाया हम उनका सपोर्ट किए, पर उनको हमसे कोई लिंक मिला ही नहीं। अच्छा, लिंक नहीं? अगर लिंक मिला होता तो वो पकड़ गया होता। अगर मिला होता तो गुड्डू मुस्लिम पकड़ गया ना, तो जो हमारे टच में ही नहीं है, हमसे उनसे कोई वो नहीं है, तो कैसे मिलेगा वो? फिर वो अमिताभ यस, जब कल ये एनकाउंटर हुआ, हम लोग खुद डर गए कि ये यहाँ मिला, अब हमारे जीना और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 1 महीने के बाद अब थोड़ा सा हमें लग रहा था कि शायद अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, और फिर अचानक से ऐसा हुआ, तो हम खुद ही कल से बहुत डरे हुए हैं। आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बताया है कि यूपी एसटीएफ आई थी, इन्होंने पूरा कॉपरेट किया है, गुड्डू मुस्लिम आया था, उसके बाद से इनके पास जो भी जानकारी दी गई है और यूपी एसटीएफ को पूरा सपोर्ट किया है।
और ऐसी भ्रामक जानकारी जो चल रही है कि यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, ये सारी जानकारी भ्रामक है। ये दोनों घर पर हैं और यूपी एसटीएफ जो भी इनसे पूछताछ कर रही है या जानकारी ले रही है, सारा कॉपरेट किया जा रहा है। एक न्यूज़ चैनल में भैया आए, हमने बात की, बैठा के अच्छे से पूरी बातें हुई, हम उनके सारे सवाल के जवाब दिए और वो लोग ये दिखा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की तलाश की जा रही है। अरे उनकी क्यों तलाश की जाएगी, वो तो ऑलरेडी घर में है, पुलिस वालों की नज़र में है, एसटीएफ टीम की नज़र में है। तलाश भी नहीं हो रही है। क्यों तलाश होगी, वो तो घर में है ना। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि घर पे हैं, कोई तलाश नहीं हो रही है।